बाजार में हम देख रहे हैं कि 3 दिन की जो मजबूती थी वो आज थोड़ी मुनाफा वसूली में बदलती हुई दिख रही है। हाई लेवल्स पे बाजार प्रेशर झेल रहा है और 26,000 का जो लेवल है, 26,000 की जो दीवार है, उसको पार करना मार्केट के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। तो आखिर ये जो 26,000 का लेवल है बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये पार हुआ तो फिर मार्केट में कितनी बड़ी तेज़ी आएगी, आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, आपके शेयरों से जुड़े हुए सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी समझेंगे और उसके साथ साथ चुन चुन के। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उनके पास चलेंगे। जल्दी से एक बार अभी तक का कारोबार देखिए, 1 बजे तक का जो कारोबार है वहाँ पे कैसा रुझान हमने मार्केट में बनता हुआ देखा। गैप अप ओपनिंग आज होनी थी, गैप अप हुए भी, हम 26,000 के ऊपर खुले, पार गए, 26,009 का हमने हाई भी छुआ, लेकिन उसके ऊपर टिकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा वसूली है वो भी बाजार में हावी हो रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये कितनी बड़ी जटिलता है निफ्टी के लिए, उसको पार करना कितना मुश्किल होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो हम देख रहे हैं कि लो लेवल से अच्छी रिकवरी उसमें हुई, 60,444 तक ये भी लुढ़क गया था, लेकिन बाद में लोअर लेवल से रिकवरी हुई। थोड़ा थोड़ा प्रेशर ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना निफ्टी और सेंसेक्स में फिलहाल देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी थोड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है, जिस वजह से एडवांस डिक्लाइन जो है वो आपको बिगड़ा हुआ नजर आएगा एनएसई पर जो ट्रेडेड स्टॉक्स हैं। लेकिन इंडेक्स वाइज अगर आप बात करें ना, तो आज के सेशन में आपको दिखेगा कि ऑटो में रफ्तार है, तो दूसरी तरफ आईटी, कैपिटल मार्केट जो कल काफ़ी एक्टिव थे, और डिफेंस और पीएसयू आप जोड़ लीजिए साथ में, ये कुछ ऐसे तबके हैं जो कि बाजार को आज नीचे खींचने का कामकाज कर रहे हैं। लेकिन फोकस में है बीएचईएल का शेयर, जिस वजह से हम आज पीएसयू शेयरों पर प्रेशर देख भी रहे हैं। 8% डिस्काउंट पर ओएफएस खुल गए सरकार की ओर से, 5% हिस्सा सरकार मैक्सिमम बेचना चाहती है, तो शेयर में हमने आज 6% तक की गिरावट बनती हुई देखी है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अंशुल साहब, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर 11 फरवरी को कुछ होता है क्या? 11 फरवरी या 2026 कुछ खास है क्या? 11 फरवरी का तो नहीं पता, 11 फरवरी 2026 बड़ा खास होता है, मतलब है। उस दिन श्रीमती जी नहला धुला के किसी को बढ़िया से कंघी अंगी करके तैयार करके पाउडर वाउडर लगा के ऑफिस भेजती हैं। कारण? मन। कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी कि जीवन में खुश रहना है तो याद रखिए औरत क्या चाहती है। औरत सिर्फ वो चाहती है कि उसके मन का हो। भूल जाइए सर, जो दिख रहा है वो बिकता है सर। वो जो आपका सदरी जो आपने पहनी है, या फिर नेहरू जैकेट कहते हैं, जिसे हाफ जैकेट कहते हैं, सारी नज़रें तो वहीं पे टिकी हुई है सर। और साथ में जो वो पॉकेट स्क्वायर है वो तो दिल जीत रहा है। ये तो सर देखिए क्या है, अभी जब बंबई से लौटे थे तो वो सूट वूट वापस अलमारी में रखा जा रहा था, तो वाइफ की नजर वापस पड़ गई। ये हमारे स्वर्गीय ससुर जी की दी हुई आखिरी गिफ्ट थी। उन्हें आखिरी 3 ये मोदी जैकेट मेरे को गिफ्ट की थी, उसमें से ये वन ऑफ दोज है। तो आज उसको दिख गई, मतलब कल रात को उसको दिख गई सूट रखते समय, तो निकाल ली कि पहनते क्यों नहीं हो। हमें भाई आदेश आया है, तुम्हें पहनना है, आपसे रोज पहनी जाएगी। मिस हो गया, हमें लग रहा है सर कोई पार्टी वार्टी का मौका आ रहा है, कुछ कर लेंगे, थोड़ा जुगाड़ हो जाएगा हमारा भी। आप तो सर पूरा ही, मतलब हमसे भी ज़्यादा आप तो वो वाले निकले सर। वाइफ क्या इज चलिए। लाइफ, आपका सिंपल फंडा है, वाइफ इज लाइफ एंड वाइफ इज ऑलवेज राइट। बॉस सुना था सर। अरे मैं बताना भूल गया सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे रुकिए फोटो भेजता हूँ। बनारस में मस्त, पहले जो एक क्रूज चलता, पहले तो बनारस में वो नॉर्मल बोट चलती थी, मतलब वो जो ऐसे खींचने वाली, फिर उसमें वो इलेक्ट्रिक इंजन लग गया। अब तो बड़ी बड़ी क्रूज टाइप की वो शिप आ गई हैं, जिसमें 200 300 लोग बैठ के जा सकते हैं। अभी संडे में गया था, काफी 2.5 3 साल बाद संडे हम लोग घाट गए थे। एकदम मस्त 3 नई बोट आई है, बड़ी वाली, नीचे पूरा उसमें एसी लगा है और ऊपर डेक पे कुर्सियां लगी हैं। मैं आपको फोटो भेजता हूँ, अभी देखना। नहीं, आपकी फ़ोटो मैंने देखी है, आप वो तस्वीर सर, मैंने वो तस्वीर आप लोग देखी है आइए, आपकी। बनारस आइए, स्वागत है आप लोग का। आपको क्रूज में अरे ले सर, जाया जाएगा ज़रूर चौरासी घाट ज़रूर सर, घुमाने। ज़रूर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। आपका वीकेंड किसी दिन किसी बार ख़राब करेंगे सर। लेकिन सर बाजार का मूड क्यों ख़राब हो रहा है? ये मतलब 26,000 के आसपास आकर ऐसा क्यों लग जाता है कि कोई अनवांटेड मेहमान जैसे घर पे आ जाता है ना, तो इनको समय देना ही पड़ेगा, वैसा क्यों माहौल लग रहा है? नहीं, इसकी दिक्कत वो है सर, आप ट्यूसडे को जो बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, ओपन हम्म। हाई के साथ, और बड़ी रेड कैंडल थी, तो उस कैंडल को एब्जॉर्ब करने में, मतलब आपने एक बार में इतना ज्यादा खा लिया कि बूफे में गए थे, 3 दिन का खाना एक दिन में खा लिया, तो अब उसको डाइजेस्ट करने में ही आपको टाइम लग रहा है। आप छोटे छोटे मील्स ले रहे हो,
तो वही हाल है। और उस पे एक कोड पे खास ये हो गया कि मंडे भी गैप अप खुल गया, ट्यूसडे भी गैप अप खुल गया, तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है 75 मिनट के चार्ट पे वो कैचअप ही नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम हम जब ट्यूसडे को गैप अप खुले थे, फ्राइडे तक हमने मूविंग एवरेज कैचअप किया था, फिर मंडे गैप अप खुल गया, फिर ट्यूसडे गैप अप खुल गया। वो मूविंग एवरेज अभी भी कैचअप नहीं हुआ है, अभी 25,834 पे। तो जब तक मूविंग एवरेज दोनों तरह से एक्ट करता है, अगर मूविंग हम्म। एवरेज के आप पास में हो तो वो रिपल्सर की तरह एक्ट करता है, वो आपको दूर उछालेगा। और अगर आप हम्म। मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, आपको या तो साइडवेज रह के मूविंग एवरेज ऊपर आएगा, या फिर आप नीचे आओगे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए। दोनों ही केस में अपसाइड नहीं मिलती है। तो बैंक निफ्टी पे तो ऑलमोस्ट डन है। पहले 75 मिनट के चार्ट पे हल्का सा रह गया था दूर, बाकी 3 कैंडल तब से ये थर्ड कैंडल है कि इनसाइड बार बन रही है। तो अगर ब्रेकआउट बनना है तो आखिरी आप पकड़ो कि आखिरी 3.5 ढाई 2 2:15 के ब्रेकआउट के बाद 2:15 की कैंडल जो आखिरी कैंडल है उसके में अगर ब्रेकआउट बनता है डे हाई का 60,727.10 का, तो फिर आप मान के चलो कि शाम ही तक मतलब क्लोज होते होते कहो आप 61, 161, 200 पार कर जाओ। और इस ब्रेकआउट का टारगेट 61,750 आता है। तो आई एम वेटिंग फॉर ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज कैचअप होने की देर है। बैंक निफ्टी पे ऑलमोस्ट हो चुकी है, निफ्टी पे अभी भी बाकी है, लेकिन हम्म। फर्क नहीं पड़ता। अगर बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट कर दी तो श्रीमती जी जहां चल दी, पति और बच्चे तो वहीं चल ही देंगे। तो अगर बैंक निफ्टी चल दी तो निफ्टी भी पीछे पीछे चल देगी। नहीं, अगर नहीं चली तो फिर निफ्टी में अभी टाइम है और 1 2 दिन लग सकता है कैचअप करने में। बट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टर्न केस है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है। बस हम्म। 60,727 ये लेवल नोट करके रखिए। इसके ऊपर निकलते ही से बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजिशंस बना लेनी चाहिए। भाई तो नहीं दिया साठ मैंने। सात सौ सत्ताईस ये पार होने का वेट करें बस। बिल्कुल सर, हमने अभी कोई प्रीएम्प्टिव बाय नहीं दिया है क्योंकि साइडवेज ज्यादा है ऑप्शंस में। ये आपका टाइम वैल्यू कट जाएगा ठीक इसके है। लिए हमने नहीं दिया। बट करने के बाद देंगे और शायद हम ऑप्शन। ठीक है, ओके। थोड़ा सा आई थिंक आपके सर नेटवर्क में इशू है जिस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन 60,727 लेवल क्लियर है। ये लेवल जब तक पार नहीं हो जाता तब तक कोई अटेम्प्ट ना कीजिए। बैंक निफ्टी मजबूत है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ज़्यादा अच्छी चीज़ दिख रही है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, प्रीएम्प्ट ना करें, लेवल पार होने दें, लेवल के हिसाब से चलें, लेवल्स को रिस्पेक्ट करते चलें। चलिए ठीक है, बाजार में हम हाई लेवल्स पे प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी के अगर आप गेनर्स और लूजर्स की बात करें ना, तो पहले ज़रा निफ्टी के ही देख लेते हैं। जो 50 शेयर हैं निफ्टी के, उसमें से आप गेनर्स की बात करें तो आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, इन दोनों ही स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स का इम्पैक्ट साफ तौर पे दिख रहा है। और 50 में से आप देखेंगे तो आज 20 शेयर वैसे हरे निशान में हैं, 29 शेयर गिरे हुए हैं। तो रसाकसी चल रही है तेजड़ी और मंदड़ी के बीच में। मैक्स हेल्थ केयर इस बीच 3% ऊपर है। एसबीआई में नतीजों के बाद से जो तेज़ी है वो चल ही रही है, 2.5% ये भी ऊपर है। और टाटा मोटर्स पीवी में भी करीब 2.25% के आसपास का जंप है। जो 29 शेयर गिरे हुए हैं उसमें अगर आप टॉप लूजर्स की बात करेंगे ना, उसमें आपको सबसे पहले नजर आएगा आज के सेशन में कोल इंडिया का शेयर। 2.5% के आसपास की कमजोरी यहाँ पे है। आईटी स्टॉक्स में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। टीसीएस तो 3000 के नीचे फिसल गया, 2% के आसपास की गिरावट है। ओएनजीसी में 1.5% का फॉल है, इतना ही आईटीसी भी नीचे है। और एचसीएल टेक में भी करीब 1.5% के आसपास की गिरावट आपको आज के सेशन में नजर आएगी। तो आईटी और आईटीसी, इन दोनों पर आज हम खासतौर पे फोकस करेंगे। पहले जरा मिड कैप और स्मॉल कैप के जो गेनर लूजर हैं उनको देख लीजिए। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1/4% के आसपास की गिरावट अभी है। कोई सपोर्ट दे रहा है अगर, तो वो है फेडरल बैंक का शेयर, 3.5% ऊपर है। पॉलिसी बाजार में 3% का अप मूव है। आज फार्मा में आप देखेंगे तो हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, चाहे आप एनएच की बात करें, एस्टर डीएम की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल तो नंबर्स के बाद एक्टिव है। ये पूरा सारा पैक ही इसने चला दिया ऑलमोस्ट। फोर्टिस हेल्थ केयर 3% ऊपर है। एस्टेल पॉलीटेक 3.25% ऊपर है। और ग्लेनमार्क फार्मा में भी करीब 2% के आसपास का अप मूव है। गिरावट में देखेंगे जो स्टॉक नीचे की तरफ मिड कैप इंडेक्स को खींच रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे आपको टोरेंट पावर नजर आएगा। नंबर्स अच्छे हैं, उसके बावजूद स्टॉक में 6.5% का प्रेशर है। बीएचईएल का ओएफएस खुला है तो उसका प्रेशर आप देख रहे हैं कि स्टॉक में 6% की गिरावट है। प्रीमियर एनर्जीज एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हुआ, उसके बावजूद ये स्टॉक आप देखें 5% आपको नीचे नजर आएगा। कल बहुत अच्छे चले थे इटर्नल और स्विगी दोनों, लेकिन आज स्विगी में आपको प्रेशर साफ तौर पर नजर आएगा, 4.25% का। आईटीसी गिरा है निफ्टी में, तो मिड कैप इंडेक्स में गॉडफ्रे फिलिप्स उसको फॉलो करता हुआ 3%, यहाँ पर भी गिरावट दिखेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये स्टॉक आज बहुत मजबूत है, 10% के आसपास की तेजी है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर जैसे मैंने आपको कहा ये मजबूत है 5%। ज्योति सीएनसी नंबर्स के बाद 4.5% ऊपर है। वैपको इंडिया में 4.5% का अप मूव है। और फोर्स मोटर्स, ये तो स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा,
23,000 का लेवल भी इसमें पार होता हुआ दिखा है। लेकिन स्मॉल कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे, जहाँ पे प्रेशर है आज के सेशन में, उसमें आपको दिखेगा कि पॉली मेडिक्योर 3% नीचे है, एचईजी में 5% का फॉल है, तेजस नेटवर्क 4%, फर्स्ट सोर्स में 4% और एमसीएक्स में भी करीब करीब 4% के आसपास ही गिरावट आज आपको नजर आएगी। अंशुल सर, एक तो आईटीसी और दूसरा आईटी, तो आईटी भी गिर रहा है, आईटीसी भी गिर रहा है, आईटीसी के साथ साथ गॉडफ्रे फिलिप्स भी गिर रहा है। पहले आईटी पे ही आपकी राय दीजिए सर, ये जो गिरावट है ना, बड़े सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल चल रहा है कि टीसीएस 3,000 के नीचे आ गया, माउथ वाटरिंग लेवल्स पर आ गए हैं, ये आपकी भी यही राय है? ये बहुत बढ़िया काम किया आपने, मैं तो भूल ही गया था। सीनेक्स आईटी, आपको याद है 39,000 पे जब फील्ड ब्रेकआउट बना था, ये बना था ट्यूसडे के दिन जब गैप अप ओपनिंग थी। मनी नाइन पे क्लियरली बताया था 183 दिन 34 हफ्ते का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट फेल हुआ है ओपन हाई के साथ। मतलब बाइंग का तो कहीं अपॉर्चुनिटी बनी नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल ही एक बड़े गैप से खुली, ओपन हाई के साथ खुली और डे लो पे क्लोज की। तो जो भी अति उत्साही लोग लॉन्ग किए फंसे, अब उनकी लिक्विडेशन आ रही है, और लिक्विडेशन का लेवल था 34,732 और 33,432, 34,732, 33,432। तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट आने ही वाला है, प्रोबेबली कल तक आ जाएगा 34,732, और उसके नीचे हम 33,432, ये दो लेवल देखेंगे। इस जोन में जिस स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी उसी को बाई करेंगे बाउंस बैक के लिए, जिसमें नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। मैं मिड कैप स्मॉल कैप आईटी नहीं बाई कर रहा हूं, 1-1.5 साल से मना कर रहा हूं, और अगले 2-3 साल में मना करूंगा। एक आध कोई इधर उधर स्टॉक नया हाई बना जाए अलग बात है, बट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा। एआई जिस हिसाब से बदल रहा है, अगले 2-3 साल ये लैंडस्केप आपके लिए बहुत दिक्कत का होने वाला है। लार्ज कैप संभाल लेगा, मिड कैप स्मॉल कैप शायद नहीं संभाल पाए। तो मतलब खरीदना कुछ भी नहीं है? जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी वहां जरूर खरीदेंगे सर, इस जोन में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और इंफोसिस, ये 3 स्टॉक मेरी नजर में, तीनों में जिसमें सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ रही वही स्टॉक बाई कर लूंगा, बट जो जोन बताइए उस जोन में बुलिश एविडेंस मिलने के बाद। ठीक है, मतलब ये 3 स्टॉक आप वॉच लिस्ट में रखिए, लेकिन अभी इनमें कोई खरीदारी या कोई व्यू आपको बनाना चाहिए, उसके लिए थोड़ा आप वेट कर लीजिए। जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखेगी बुलिश एविडेंस मिलने के बाद, वहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी। आईटीसी भी बता दीजिए सर। आईटीसी तो आपको याद ही है सर, आईटीसी तो मैं कब से 383 रुपए से बताते आ रहा हूँ कि आईटीसी माल बेच के चलिए, 280 रुपए आ रहा है। पुल बैक, ये 4 दिन का पुल बैक आया, फिर अति उत्साही लोग 380 और 400 रुपए की बात करने लगे, 3 दिन से वापस से फुस होने लगा है, तो 280 रुपए आते हुए दिख रहा है। देखिए मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल्स, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, बहुत जगह फॉलो करता हूँ, बट फंडामेंटल और टेक्निकल में एक चीज का डिफरेंस है, और टेक्निकल करने वाले भी बहुत लोग एक चीज नहीं समझते सर। 500 की स्पीड पे चलती हुई F1 रेस आपने भी देखी है और मैंने भी देखी है। 500 की स्पीड पे चलती हुई गाड़ी में आप अचानक से ब्रेक भी मारेंगे ना, रुकते रुकते 700-800 मीटर आगे ही जाके रुकेगी ना, कि ब्रेक मारते तुरंत ही रुक जाएगी। तो सेलिंग या बाइंग बोथ इज लाइक अ फास्ट मूविंग कार, आप ब्रेक भी मारोगे तो रुकते रुकते समय लगेगा, फिर कहीं बाइंग क्लाइमैक्स या सेलिंग क्लाइमैक्स टाइप ऑफ थिंग बनेगी, उसके बाद फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर रिवर्सल करेगा। तो आप ये कैसे मान के चल सकते हो कि वी शेप रिकवरी आ जाएगी? वी शेप रिकवरी में भी नीचे थोड़ा सा बेस तो बनता ही है कम से कम 8-10 दिन का, तो हाउ कैन इट रिवर्स वर्टिकली? मतलब वो भी 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप का स्टॉक, पॉसिबल ही नहीं है वर्टिकली रिकवरी दे दे। हाँ, बाउंस बैक आना तो आ गया, वापस से 280 की तरफ आ जाएगा। मतलब 280 आना बाकी है अभी, इसको टच ना करें, हैं, दूर रहें। लगभग डन डील है सर कि आ जाएगा, 383 टूटने के बाद से लगभग डन डील है कि आ जाएगा। तो वैसे भी अगर 280 ना भी आए, तो आप तो वैसे भी कहते हैं जब तक कोई बुलिश एविडेंस ना मिले तब तक फॉलिंग नाइफ को कैच ना करें, तो इससे तो फिर दूरी भली। अब फॉलिंग नाइफ का आपने नाम ले दिया है, तो मैं अभी सुबह ही 2 स्टॉक्स हमने फॉलिंग नाइफ डिस्कस किए थे, मैं आपको फॉलिंग नाइफ कैच कैसे करना है वो भी सेटअप समझा दूंगा। उस पर भी 1 साल हो गया हमको वर्क करते हुए, अब धीरे धीरे हम उस पर काम करेंगे। मैं 2 स्टॉक लिख लेता हूँ टुवर्ड्स दी एंड, चुन चुन के मैं आपको ये दोनों स्टॉक्स भी बता दूंगा। सदरी तक तो ठीक था सर, आज तो कलम भी लेकर आए हैं साथ में, अब दो बड़े बदलाव नहीं कैसे कलम, एडजस्ट करें? नहीं कलम और ये हमेशा हाथ में रहता ही है सर, ये डिब्बी बनी है, इसमें पेन हमेशा डले रहते हैं।
पेंसिल, आई लव पेंसिल, क्योंकि पढ़ना मुझे पसंद है और मैं अंडरलाइन बहुत करता हूँ, तो पेंसिल हमेशा, क्योंकि पेन से मैं बुक खराब कर देता हूँ, तो यहाँ पे लोग पेंसिल रखना स्टार्ट कर दिए थे कि पेंसिल से अंडरलाइन किया करो। तो पेन और पेंसिल, तो ये तो मतलब ये मेरा लैपटॉप बैग है, इसमें आपको एक लैपटॉप मिलेगा। पेन आपको गिन के एक दो तीन चार, चार ठो पेन, ये देखिए, चार पेन यहाँ मिलेंगे, एक पेन ये मिलेगा। तो पेन और पेंसिल ये तो हमेशा ही अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो पेन और पेंसिल आप भी पकड़ लीजिए और एक डायरी भी रख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। मैं सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। दिलीप कुमार जी का सबसे पहले सवाल हमें मिला है। तो दिलीप कुमार जी हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, ये कह रहे हैं, नए मेंबर हैं इनफैक्ट हमारे, ये कह रहे हैं कि सर 30,000 रुपये हैं मेरे पास, कहाँ लगाऊँ 1 महीने के लिए, कोई अच्छा स्टॉक बता दें। जेके टायर ले चुका हूँ, JSW इंफ्रा भी ले चुका हूँ, 2 स्टॉक्स तो ले लिए हैं सर, अभी भी इनके पास हैं 30,000 रुपये लगाने के लिए, 1 महीने के लिए पूछ रहे हैं। सर देखिए, एक दो तीन चार पांच स्टॉक मैंने नोट करके रखे थे आपके लिए, कि लास्ट में 5-10 मिनट का चुन चुन के मैं सारे चार्ट शेयर करके आपको कोई कुछ नहीं, चीज सिखा भी और कोई नहीं, बता होल्ड भी कर लीजिए, दूंगा। होल्ड कर लीजिए, इनका वहीं पे सवाल डिस्कस कर होल्ड लेंगे। करना है कि हाँ कोई हाँ, इनका वही मैं सवाल कह रहा हूँ। होल्ड पे डालना है कि अभी बता दूं? ना ना, बिल्कुल आप होल्ड कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे चुन चुन के में। तो दिलीप जी, आपका सवाल सबसे पहले आया है, लेकिन माफ़ी चाहते हैं, आपका जो जवाब है वो शायद आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। तो तृप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। तृप्ता जी हमारी प्राइम मेंबर हैं। तृप्ता जी कह रही हैं कि अंशुल सर, हैथवे की बाइंग है मेरी 20 रुपये की, व्हाट टू डू, फैक्ट, ABD, GNFC शुड बी एवरेज। तो ये भी रखे हैं इनके पास, मैं आता हूँ उन पे सर, पहले हैथवे डिस्कस कर लें। 20 रुपये का लिया हुआ है सर। देखिए, हैथवे भी लगभग फॉलिंग नाइफ वाले सेटअप में आएगा। मैं हैथवे भी नोट कर लेता हूँ। हैथवे ये भी फॉलिंग नाइफ वाले में आएगा। हैथवे आपको एवरेज करना चाहिए। अभी एक शॉर्ट आंसर दे देता हूँ, हैथवे आपको एवरेज करना चाहिए। मंथली चार्ट पे अनमिटिगेटेड लेवल 13 रुपए 8 पैसे के आसपास है, वहां तक स्टॉक आ जाएगा। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, वहां तक तो मेरे को जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि हम्म, ऑलमोस्ट ये मंथली चार्ट पे 70 महीने का फील्ड ब्रेकडाउन बना रहा है। ट्रिपल बॉटम बनाया था, उसका ब्रेकडाउन आया है। शॉर्ट्स मतलब जिसको कहते हैं, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि इट इज अ काइंड ऑफ सेलिंग क्लाइमैक्स, जहां से डीप बाउंस बैक आता है, फॉलिंग नाइफ जिसको हम कहते हैं। तो ये डीप बाउंस बैक में जा रहा है, जिसका पहला लेवल 13.10 13.25 है। वहां पे सवाल पूछेगा, अगर हम्म, एक्सटेंड किया तो 17 रुपए तक एक्सटेंड कर लेगा। हालांकि मैंने हैथवे नोट कर लिया है, मैं लास्ट हम्म। में आपको चुन चुन के मैं चार्ट के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। एक तो कोई अच्छा कह रहे हैं कि आप स्टॉक बता दीजिए, वो तो बात है ही है। अच्छा नहीं, सॉरी, तृप्ता जी का सवाल हम ले रहे थे, और तृप्ता जी कह रही थी कि हैथवे के अलावा सर फैक्ट, ABD और GNFC, क्या इसमें एवरेज करना चाहिए? फैक्ट में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अभी। हालांकि फैक्ट में डाउनसाइड ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा, और आप अगर यहाँ से 3 महीना और आगे खींच लीजिए, जैसे मॉनसून के नंबर ठीक ठाक आने लगेंगे, इनमें मूव आने लगेगी, तो मॉनसून तक फैक्ट के लिए वेट कर लीजिए। ABDL पूछे ना सर आप, एलाइड जी जी, ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स। हाँ, एग्जैक्टली सर, ABDL जी। में आप जरूर कर सकते हैं। बढ़िया फ्लैग पैटर्न बनाए, आप ICICI का चार्ट खोल लो, चाहे आप ABDL का चार्ट खोल लो, सेम 1 2 3 4 5 6 7 दिन की टाइट रेंज है। ABDL में बाउंस बैक आपको 536 और 564 तक मिल सकती है, तो 536 तो पकड़ के चलो कि वहां तक मिल ही जाएगी। थोड़ा सा महंगा 518 520 के ऊपर खरीदिएगा। 519 40 प्रिसाइज लेवल है, 520 के ऊपर खरीदिएगा, आपको हाई लाइकली है कि 564 तक बाउंस बैक मिलेगा, तो इस पे कर सकते हैं। 520 के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो सर फैक्ट हो गया, ABDL हो गया, एक स्टॉक और था इनका, GNFC। GNFC नहीं, GNFC छोड़ दिए। 2 दिन का सेटअप अच्छा बना था, आज ऑलमोस्ट बेरिश किकर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। 10 20 50 मूविंग एवरेज के अंदर है डेली पे, और वीकली पे 10 20 वीक मूविंग एवरेज रिजेक्ट हुआ है। अभी इसको छोड़ दीजिए। अगर ये जो आज ट्रैप बना है, अगर ये ट्रैप फुल पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, तो आपको शायद 440 362 भी दिखा दे। ये नहीं बोल रहा हूँ बेच दीजिए, 1 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए, प्रोबेबली फ्राइडे या मंडे दोबारा सवाल पूछिएगा। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो हमने क्या किया है, दिलीप कुमार जी का सवाल हमने होल्ड कर लिया है। तृप्ता जी, आपका हमने हैथवे भी होल्ड कर लिया, हालांकि आपको एवरेज करना चाहिए, इतना तो पता चल गया। बाकी चुन चुन के लिए आप वेट कीजिए, वहाँ पे आपके सवाल को और विस्तृत तरीके से सर बता देंगे।
मोहम्मद रफ़ीक जी कह रहे हैं सर कि वारी एनर्जीज 3164 3164 का लिया हुआ है। एक्विटास ACUTAS एक्विटास 2116 रुपये की खरीदा है। और तीसरा TD पावर सिस्टम है इनके पास 851 रुपये का, कल बाय किया था, कह रहे हैं कि अब बताइए क्या करना है। देखिए टीडी पावर्सिस में कल बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट था। आज इनसाइड बार काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बन रहा है। आप एक काम कीजिए, आपको एक्यूटास टीडी पावर्सिस में अगर थोड़ा सा डर लग रहा है, आप खोलिए मैन इंडस्ट्री, फिर एक इनसाइड बार, बड़ी कैंडल के बाद एक इनसाइड बार, और आज मैन इंडस्ट्री देखिए फटा है ऑलमोस्ट। मैन इंडस्ट्री में अप मूव आई है, कितनी आ गई है? नहीं, मैन इंडस्ट्री नहीं, एक और कुछ दिया था ना, सॉरी महिंद्रा लॉजिस्टिक, महिंद्रा डेली, अच्छा वीकली करके, हाँ मैन इंडस्ट्री कल एक इनसाइड बार थी और आज फटा है 14%। तो सेम पैटर्न आपको टीडी पावर सिस में बन रहा है। कल अच्छी बड़ी कैंडल थी, आज इनसाइड बार है। 1 2 3 दिन इनसाइड बार रह सकती है, उसके बाद बड़ी मूव आएगी। तो ऐसा कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है। बढ़िया बेस ब्रेकआउट बना है 843 पे, टारगेट लगभग 940 रुपए है। जब तक 820 830 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आराम से 3 4 दिन की टाइटनेस अगर बनती है और ओपन लो के साथ चलता है, जैसे आज मैन इंडस्ट्री चला, सुबह हमने बाय भी दिया था, तो आपको ऐसी बड़ी मूव मिल जाएगी। एक्यूटास में बड़ा ब्रेकआउट था 69 डेज का 1872 पे। फर्स्ट मूव कंप्लीट हुई है कल 2120 पे। 5 से 8 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट, और कंसोलिडेशन इसलिए कि मूविंग एवरेज पुल बैक कर ले। जैसे मूविंग एवरेज कैचअप होंगे, नेक्स्ट लेग में 2200 रुपए निकल जाएगा, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। वारी एनर्जी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्रेंड्स के पास हो सकता है। सुबह ही हम काफी इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि वारी एनर्जीज में मंथली चार्ट पे बेरिश एफईजी में आया है 3070 के ऊपर। कंप्लीट ट्रैक्शन मिल रहा है, यानी बेयर्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं जी। ये ट्यूसडे का जो गैप अप था, उसका हाई था 3195, 3195 के ऊपर टिक गया। तो इस स्टॉक में एक अपसाइड आपको 3344 और आइडियली 3500 तक प्रिसाइज लेवल आता है आपका 3488। ये दो लेवल आपको आराम से मिल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू 3195 हाई था ट्यूसडे का, इसके ऊपर टिके तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास हो सकता है। सुबह से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टॉक बाई करके चलना है। ओके, एक एक्विटास रह गया सर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास मेरे को जीवन नहीं ज्यादा नहीं, पसंद है। ये ये इक्विटास, ये वाला सर, एक्विटास केमिकल्स अच्छा ACUTAS। एक्यूटास, एक्यूटास तो कवर कर लिया था सर। एक्यूटास में 69 डेज का जो ब्रेकआउट था, हाँ एक्यूटास कवर हो गया था। 69 डेज का ब्रेकआउट था 1870 में, 2120 पे फर्स्ट मूव बना है। 5 से 8 दिन कंसोलिडेशन, मूविंग एवरेज कैचअप, उसके बाद 2200 रुपए तक का टारगेट अगर है तो 1930 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। 5 8 दिन ये कंसोलिडेट करेगा मूविंग एवरेज कैचअप के लिए, उसके बाद 2200 रुपए जाना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो मोहम्मद रफ़ीक जी का सारे सवाल हमने अटेंड कर लिए हैं।